वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरोकोडेट्स। आज की क्लास में जानेंगे यूरोकोडेट्स के बारे में, यूरोकोडेट्स के प्रमुख लक्षण और क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए, यूरोकोडेट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक और नाम है उसका, यूरोकोडेट्स को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। यूरोकोडेट्स को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। कई बार बहुत बार प्रश्न आ जाता है ट्यूनिकेटा किसे कहेंगे, ट्यूनिकेटा कौन से होते हैं। यूरोकोडेट्स जो होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेटा भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, टेस्ट का मतलब खोल, बाहरी चोल जो है, बाहरी खोल जो है वो एक रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसका नाम है ट्यूनिशीन। किसका बना होता है, ट्यूनिशीन का बना होता है। किसका, यूरोकोडेट्स जो प्राणी हैं उनका जो बाहरी टेस्ट या आवरण है या चोल है वह एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, ट्यूनिशीन। मतलब इनका शरीर ट्यूनिशीन नामक पदार्थ से बने चोल या टेस्ट से आच्छादित रहता है। और ट्यूनिशीन का जो सूत्र होता है वह है C6H10O5। क्या होता है, C6H10O5 किसका फॉर्मूला है, ट्यूनिशीन का फॉर्मूला है। ठीक है, और किसके समान है ये, सेलुलोज के समान होता है। समझ गए बात को भाई। यूरोकोडेट्स जो होते हैं उनको ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर ट्यूनिशीन नामक पदार्थ से बने टेस्ट या चोल या आवरण से आच्छादित रहता है जिसका सूत्र C6H10O5 होता है। और यह ट्यूनिशीन जो है वह सेलुलोज के समान एक पदार्थ है। इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब जनरल कैरेक्टर्स क्या है किसके, यूरोकोडेट्स के देखेंगे। सामान्य लक्षण देखिए, यूरो जैसे नाम से स्पष्ट है, यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, कोडेट्स का मतलब कोरडा, मतलब इसमें नोटोकोड जो होता है ना, यूरो का मतलब टेल। नोटोकोड जो होता है इसकी टेल तक या पूंछ तक सीमित रहता है या दूम तक सीमित रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूरोकोडेट्स कहते हैं। ध्यान रखना, नाम से स्पष्ट है, नोटोकोड केवल लार्वा की दुम में ही पाया जाता है। लार्वा की दुम में ही नोटोकोड पाया जाता है, इसके अलावा नोटोकोड इनमें नहीं पाया जाता। किसकी दुम में, ध्यान रखना, लार्वा, वयस्क अवस्था में एब्सेंट होता है नोटोकोड, लेकिन लार्वा की दुम में, ध्यान में रखना यहां पर नोटोकोड केवल लार्वा की दुम में, दुम का मतलब टेल में, टेल का मतलब पूंछ में ही पाया जाता है। किसमें, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, यूरोकोडेट्स कहते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्या खास बात ध्यान में रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। हार्ट जो होता है ट्यूबलर, सिंपल एंड ट्यूबलर हार्ट पाया जाता है, सरल व नलिकाकार, सिंपल एंड ट्यूबलर हार्ट इनमें पाया जाता है। खास बात इसकी एक और देखिए भाई, इसका हृदय बड़ा कमाल का होता है, इसमें रुधिर का प्रवाह है नियमित अंतराल पर बदल जाता है। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आ रहा था, अब हृदय में, फिर कुछ ही क्षण बाद नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। मतलब यूरोकोडेट्स जो होते हैं उसमें हृदय जो होता है अजीब किस्म का होता है, और इसमें हृदय में रुधिर का प्रवाह जो है वह नियमित अंतराल पर उल्टा हो जाता है। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। हृदय किस प्रकार का, सिंपल, ट्यूबलर, सरल, नलिकाकार प्रकार का हृदय इनमें पाया जाता है। एकदम हृदय में रुधिर का प्रवाह नियमित अंतराल के बाद उल्टा हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्लड जो है उसमें वेनेडियम कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, जैसे मान लो कि वेनेडियम कोशिकाएं जो है किसमें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे यूरोकोडेट्स में। यूरोकोडेट्स जो होते हैं उनके ब्लड में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वेनेडियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि किसका हृदय जो है उसमें रुधिर का प्रवाह नियमित अंतराल पर बदल जाता है, तो आप बताएंगे यूरोकोडेट्स। यह भी ऑब्जेक्टिव बनता है, किसकी लार्वा की दुम में ही नोटोकोड पाया जाता है, यूरोकोडेट्स में पाया जाता है। किसमें, ट्यूनिशीन का आवरण पाया जाता है, यूरोकोडेट्स में पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। वेनेडियम कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, यूरोकोडेट्स के रुधिर में पाई जाती हैं। शरीर पर दो छिद्र पाए जाते हैं, एक तो एट्रियल एपर्चर और दूसरा ब्रेंकियल एपर्चर। यह है अगला लक्षण है। शरीर पर क्या पाए जाते हैं भाई, दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक तो ब्रेंकियल एपर्चर या ब्रेंकियल छिद्र और एक एट्रियल एपर्चर या एट्रियल छिद्र, या इसको प्रीकोष्ठ छिद्र भी कहते हैं। ध्यान में रखना,
यह अंतस्थ क्लोम छिद्र होता है। कौन सा? ब्रेंकियल एपर्चर अंतस्थ। टर्मिनल लास्ट वाला छिद्र क्या कहलाता है? ब्रेंकियल एपर्चर कहलाता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट सिलोम, जो देह गुहा जनरली एब्सेंट होती है। देह गुहा जो होती है बच्चा, इनमें जनरली एब्सेंट होती है, ध्यान में रखना, देह गुहा नहीं पाई जाती। समझ गए? इसके स्थान पर एक दूसरी गुहा पाई जाती है। देह गुहा जो होती है वो तो एब्सेंट होती है, लेकिन इसके स्थान पर एक दूसरी गुहा पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? एट्रियल गुहा कहते हैं या एट्रियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एट्रियल कैविटी कहते हैं। एट्रियल कैविटी पाई जाती है, या एक और इसका नाम है एट्रियम। क्या भाई? एट्रियम पाई जाती है। देह गुहा क्या कहलाती है? एट्रियम। ये भी पूछते हैं एट्रियम किस में पाई जाती है, तो आप बताएंगे यूरोकोर्डेट्स में पाई जाती है। यूरोकोर्डेट्स ऑप्शन में नहीं मिले तो इनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है अगली क्लास में हम देखेंगे इनके। देखिए, आहार नाल जो होती है कंप्लीट होती है। आहार नाल कंप्लीट होती है, पूर्ण आहार नाल पाई जाती है इनमें, यानी कि मुख से प्रारंभ होती है और गुद्दा तक समाप्त होती है। एसी एलिमेंट्री कैनाल क्या कहलाती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तो आहार नाल पूर्ण होती है। और पक्षमा भी भोजी ये होते हैं, मतलब सीलियरी फीडिंग ये करते हैं। तो आहार नाल पूर्ण होती है, पक्षमा भी भोजी ये होते हैं। उत्सर्जन जो होते हैं, देखो उत्सर्जन के लिए इसमें क्या पाया जाता है? न्यूरल ग्लैंड। जैसे मनुष्य में क्या पाया जाता है? मेमेलिया में किडनी पाई जाती है ना? तो इसमें क्या पाया जाता है? न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, ध्यान में रखना इनका। न्यूरल ग्लैंड किस में पाई जाती है? यूरोकोर्डेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाइलोरिक ग्लैंड किस में पाई जाती है? यूरोकोर्डेट्स में पाई जाती है। नेफ्रोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? यूरोकोर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो इन 3 प्रकार की संरचनाओं के द्वारा यूरोकोर्डेट्स में एक्सक्रेशन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन कौन से? न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में पूछ लेते हैं, आरएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में। न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो आप बताएंगे यूरोकोर्डेट्स में पाई जाती है। पाइलोरिक ग्लैंड किस में पाई जाती है? यूरोकोर्डेट्स में पाई जाती है। काम क्या है न्यूरल ग्लैंड का? न्यूरल ग्लैंड है, ये कंफ्यूज करती है, इसलिए आप ध्यान में रखना, एक्सक्रेशन या उत्सर्जन इसका काम है। पाइलोरिक ग्लैंड का काम कहाँ है? उत्सर्जन है। नेफ्रोसाइट्स को जनरली जानते हैं, तो इसलिए इसका काम क्या है? उत्सर्जन है। तो न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स यूरोकोर्डेट्स के उत्सर्जन अंग हैं। फिर नर्व कॉर्ड जो होती है, देखो नर्व कॉर्ड यानी कि तंत्रिका रज्जु। नर्व कॉर्ड भी केवल डिंबक अवस्था में पाया जाता है। इनमें नोटोकॉर्ड भी केवल डिंबक अवस्था में पाया जाता है और नर्व कॉर्ड भी डिंबक अवस्था में पाया जाता है। फिर वयस्क अवस्था में यह किस में बदल जाता है? एकल पृष्ठ तंत्रिका गुच्छक, ध्यान रखना, एकल, सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन। सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन में एडल्ट फेज जो होती है उसमें सिर्फ सिंगल डोर्सल न्यूरल गैंग्लियन में शेष रह जाता है, यही बच जाता है। डिंबक अवस्था में पूरा नर्व कॉर्ड पाया जाता है, लेकिन एडल्ट अवस्था में क्या होता है? सिंगल डोर्सल न्यूरल गैंग्लियन में यह शेष रह जाता है, बच जाता है, बाकी का नष्ट हो जाता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? मनुष्य में चोल के फेफड़ों के द्वारा होता है, लेकिन इसमें टेस्ट या चोल आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण जो है, जो ट्यूनिसिन का बना होता है, किसका बना होता है? ट्यूनिसिन का बना आवरण होता है, इसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है। इसके अलावा क्लोमों के द्वारा भी इसमें श्वसन होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट, परिवर्धन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकार का इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। इसका लार्वा जो होता है दुम सहित होता है और मुक्त फलावी होता है। पूंछ पाई जाती है, इसलिए फ्री फ्लोटिंग होगा, मुक्त फलावी होगा, ठीक है। प्राथमिक कोऑर्डिनेट्स लक्षण, सभी प्राइमरी कोऑर्डिनेट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। प्राथमिक कोऑर्डिनेट लक्षणों सहित इनमें ये लार्वा होता है। लार्वा में दुम भी पाई जाती है, मुक्त फलावी होता है। प्राथमिक कोऑर्डिनेट लक्षण का मतलब इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें इनमें उपस्थित होती हैं। प्राथमिक कोऑर्डिनेट्स लक्षण इनमें पाए जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण जो होता है इनका अपरासी कायांतरण पाया जाता है, मतलब लार्वा ज़्यादा विकसित होता है और वयस्क कम विकसित होता है। ज़्यादा विकसित लार्वा जो होता है वो अपने कुछ लक्षण खो देता है जैसे जैसे वयस्क अवस्था में जाता है तब, ठीक है। ऐसे परिवर्तन, ऐसे कायांतरण को, ऐसे मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण को इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ऐसे मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एडल्ट जो होते हैं जनरली स्थानबद्ध होते हैं या वेलापवर्ती होते हैं और मुक्त पलायी होते हैं, तीनों ही प्रकार के इसके एडल्ट्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया इसमें पाई जाती है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके प्रमुख लक्षण, किसके, यूरोकोडेट्स के। अब हम बात करेंगे यूरोकोडेट्स के प्रकार के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। सॉरी, यूरोकोडेट जो होते हैं उनको कितने क्लासिफिकेशन क्या है, देखो स्टोरर व यूसिंगर जो थे, क्लासिफिकेशन है अपना किसका भाई, यूरोकोडेट्स का वर्गीकरण। तो स्टोरर व यूसिंगर ये जो साइंटिस्ट हैं, इनकी एक बुक है जनरल जूलॉजी। कौन सी, जनरल जूलॉजी। उस बुक के अकॉर्डिंग यूरोकोडेट्स को 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। यूरोकोडेट्स क्या है, फाइलम है, ठीक है। यूरोकोडेट्स फाइलम नहीं है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा ये सब फाइलम है, उपसंग, ठीक है। तो सब फाइलम यूरोकोडेट्स जो होते हैं उनको हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक तो एसिडिएसिया, दूसरा थैलिएसिया और तीसरा लार्वेसिया। एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेसिया, याद रखेंगे, एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया, एल अटल, यू अटल, एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया, यू अटल, ठीक है। ये किसके हैं, क्लासेज, सब फाइलम यूरोकोडेट्स के, एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया, ठीक है। अब इनको जो ऑर्डर्स हैं, इनके गण हैं कौन कौन से, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना। एसिडिएसिया के 2 गण हैं, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना। एसिडिएसिया, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना, ए बराबर एपी, ए बराबर एपी। ये मतलब एसिडिएसिया जो है उसका एंटेरोगोना है और प्लूरोगोना है, एंटेरोगोना, प्लूरोगोना। एंटेरोगोना के एग्जाम्पल कौन कौन से, एसिडिएसिया, फेलूसिया, सायोना और क्लेवेलाइना। ये ध्यान रखना, एसिडिया याद हो जाएगा जनरली, एसिडिएसिया से एसिडिया, फेलूसिया, फेलूसिया, एसिडिया, फेलूसिया, सायोना, 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 एसिडिया, फेलूसिया, सायोना, क्लेवेलाइना, सायोना, क्लेवेलाइना। एसिडिया बोलो, एसिडिया, फेलूसिया, क्लेवेलाइना, सायोना। ये 4 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे किसके, एंटेरोगोना के। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। प्लूरोगोना जो है उसके भी एग्जाम्पल है, देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर्डमानिया, हर्डमानिया किस में आता है, प्लूरोगोना में, और इसकी वर्ग कौन सा है, एसिडिया, एसिडिएसिया, ठीक है। एसिडिएसिया में गण कौन सा है, प्लूरोगोना, किसका, हर्डमानिया का। हर्डमानिया इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी वाइवा वॉइस लेने जो आएंगे गुरुदेव बाहर से, आपके प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हर्डमानिया जो है वह कौन से ऑर्डर का सदस्य है, तो आप बताएंगे प्लूरोगोना का सदस्य है, ठीक है। हर्डमानिया, बोट्राइलस, मोलगुला, स्टाइला। हर्डमानिया, बोट्राइलस, मोलगुला और स्टाइला ये किसके हैं, प्लूरोगोना के एग्जाम्पल्स हैं। 2-4 बार आप बोलेंगे याद हो जाएंगे, इतनी बेवफा नहीं है, जूलॉजी याद हो जाती है। थैलिएसिया, थैलिएसिया जो है, एसिडिएसिया, थैलिएसिया, थैलिएसिया जो है उसके 2 ऑर्डर हैं, एक तो पायरोसोमा, डोलियोलिडा और साल्फिडा। पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और साल्फिडा, मतलब 3 एग्जाम्पल हैं इसके, पायरोसोमा, डोलियोलम और साल्पा। जल्दी याद हो जाते हैं, पायरोसोमा, डोलियोलम और साल्पा, किसके, थैलिएसिया के। कौन कौन से हैं, पायरोसोमा, थैलिएसिया के पायरोसोमा है, डोलियोलम है और साल्पा है। आप इसको डीएसपी याद कर सकते हैं, ठीक है, टी बराबर डीएसपी, थैली, डीएसपी की थैली, थैली पे डीएसपी लिखा लो, डोलियोलम, साल्पा और पायरोसोमा, डोलियोलम, साल्पा और पायरोसोमा। तो डोलियोलम से डोलियोलिडा, ठीक है, साल्पा से साल्फिडा और पी पायरोसोमा से पायरोसोमिडा। तो एग्जाम्पल भी साथ याद हो रहे हैं और इनके ऑर्डर भी साथ याद हो रहे हैं। फिर लार्वेसिया में भी 3 ऑर्डर हैं मुख्यतः, कौन कौन से, देखो एक तो एपेंडेकुलेरिया, एपेंडेकुलेरिया, एपेंडेकुलेरिया,
ठीक है, या लार्वेसिया को एपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। लार्वेसिया जो है ना उसी का नाम है एपेंडिकुलेरिया। एपेंडिकुलेरिया किसे कहेंगे? लार्वेसिया को कहेंगे। इसके दो गण हैं, एंडोस्टाइलोफोरा, एंडोस्टाइलोफोरा, एंडोस्टाइलो, स्टाइल तो लगाते ही हैं, एंडो जानते ही हो, एंडोस्टाइलोफोरा और पोली स्टाइलोफोरा। ठीक है, एंडोस्टाइलोफोरा और पोली स्टाइलोफोरा। लार आती रहती है फिर भी स्टाइल लगाते हैं। कौन कौन सी स्टाइल लगाते हैं? एंडोस्टाइल और पोली स्टाइल। तो एंडोस्टाइलोफोरा और पोली स्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा में एक विशेष रचना पाई जाती है, एंडोस्टाइल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? ओइकोप्लूरा और एपेंडिकुलेरिया, ओइकोप्लूरा और एपेंडिकुलेरिया याद रखेंगे। और पोली स्टाइलोफोरा जो है उसके इसमें एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है। और कोवेलेवस्किया, क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे? कोवेलेवस्किया याद हो जाता है। देखिए एंडोस्टाइलोफोरा जो है उसके दो एग्जाम्पल हैं, ओइकोप्लूरा, ओइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया, ओइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया। और पोलीस्टाइलोफोरा जो है उसमें एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है। और कोवेलेवस्किया, 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 कोवेलेवस्किया इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका था बच्चा? यूरोकोडेट्स का। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर